पदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन्निति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी ठाकुर श्री प्रभुपाद की विजय हो। जय श्री प्रभुपाद। We are reading On the Way to Krishna, Chapter 3, Seeing Krishna Everywhere and Always. भगवान श्री कृष्ण को सर्वत्र तथा सदैव देखना, सदैव उनके दर्शन करना। इसमें अब ये लास्ट श्लोक है जो प्रभुपाद जी ने इस चैप्टर में, चैप्टर 3 में रेफर किया है, 7.12। इसमें हमने कल बात की थी। अब थोड़ा सा इसमें और एडिशनल कुछ पॉइंट्स हैं, वो हम आज डिस्कस करेंगे और इसे कंप्लीट करेंगे। ठीक है, अब इसके कंप्लीट होने के बाद हम ऑन द वे टू कृष्णा चैप्टर 4 उसको हम स्टार्ट करेंगे। Know that all states of being, be they of goodness, passion or ignorance, are manifested by my energy. I am in one sense everything, but I am independent. I am not under the modes of material nature, for they on the contrary are within me. ठीक है, इसमें भगवान श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं? तुम जान लो कि मेरी शक्ति द्वारा सारे गुण प्रकट होते हैं, चाहे वे सतोगुण हो, रजोगुण हो या तमोगुण हो। एक प्रकार से मैं सब कुछ हूँ, किंतु हूँ स्वतंत्र। मैं प्रकृति के गुणों के अधीन नहीं हूँ, अपितु वे मेरे अधीन हैं। और सबको एक ये वाला वर्ष तो सबको याद ही है, कई बार उसका रेफरेंस लेक्चर्स में हमने सुना है। मया अध्यक्षेन प्रकृति ही सूयते सचराचरम, है ना। ये जो प्रकृति है ये मेरी अध्यक्षता में कार्य करती है ना। तो देखिए कोई विरोधाभास नहीं है। आप देखो, आप रेफरेंस श्लोक जो है ना उसको आप मतलब और भी कनेक्टिंग श्लोक्स आपको मिल जाएंगे उस टॉपिक से संबंधित। तो ये जो प्रकृति है ना ये भगवान की अध्यक्षता में कार्य करती है। तो भगवान जो है वो ही इस प्रकृति को कंट्रोल करते हैं। अब ये प्रकृति भगवान को कंट्रोल नहीं करती। तो कल हमने जो चर्चा की थी ना, हमने एसेंशियली हमने चर्चा इस बात को लेकर के की थी कि भगवान इस प्रकृति के अधीन नहीं है और भगवान जो है वे क्या है, वे तीनों गुणों से परे हैं। तो भगवान के जो भी कार्यकलाप है, भगवान का अवतरण और भगवान के कार्यकलाप, वे सब क्या है, वे दिव्य हैं और वे इस भौतिक प्रकृति के अनुसार नहीं होते हैं, इस भौतिक प्रकृति से परे हैं। ठीक है, तो इसीलिए अगर हम भगवान के किसी एक्टिविटी को हम भौतिक रूप से समझने का प्रयास करें तो वो हमारी फॉल्स अंडरस्टैंडिंग होगी। तो दैट इज नॉट द राइट अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, क्योंकि भगवान क्या है कि भगवान एनर्जेटिक है और ये जो प्रकृति है भगवान की एनर्जी है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम भौतिक जगत में बात करें तो ये जो भगवान की एनर्जी है ये माया शक्ति के रूप में यहाँ पर तीनों गुणों के रूप में प्रिवेल करती है ना। लेकिन भगवान के लिए उसमें कोई भेद नहीं है, वो तो भगवान की एनर्जी है। हमने जैसे इलेक्ट्रिसिटी की बात की थी, अब इलेक्ट्रिसिटी तो इलेक्ट्रिसिटी है। अब यहाँ पर अगर एक उपकरण है अलग अलग, जैसे हीटर है, तो उसको उस पे वो थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, मतलब उसमें वो जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो हीट में कन्वर्ट हो रही है ना। रेफ्रिजरेटर में वही है ना, वहां वो ठंडा कर रही है, हीटर में वो गर्म कर रही है। लेकिन जो इलेक्ट्रिसिटी है, जो सोर्स है, उसमें कोई भेद नहीं है, मतलब सोर्स के लिए वो भेद नहीं है, डिफ्रेंसिएशन। उसी तरीके से जो एनर्जी है भगवान की, वो यहाँ पर हम लोग जब उसको भौतिक मतलब यहाँ पर भौतिक जगत में वो जो एनर्जी है वो हमें तीनों गुणों के रूप में हम उसको एक्सपीरियंस करते हैं। लेकिन भगवान के लिए तो वो एनर्जी है ना, भगवान के लिए वो अलग अलग गुण नहीं हो गए। तो इसीलिए भगवान जो भी कार्य करते हैं, हम अगर तीनों गुणों के संदर्भ में उन कार्यों को अगर हम इवेल्युएट करने का प्रयास करें तो वो हमारी अंडरस्टैंडिंग वो गलत होगी। ठीक है, क्योंकि भगवान का जहां पर कनेक्शन आ गया तो सब कुछ क्या प्यूरिफाइड हो गया, एब्सोल्यूट प्लेटफॉर्म पे आ गया। ठीक है ना, वहां पर फिर
भौतिक मलिनता नहीं रह गई। अब एक और संदर्भ में इसको समझना है, भगवान प्रकृति के गुणों के अधीन नहीं है। तो एक संदर्भ तो हमने कल बात की कि भगवान के जो कार्यकलाप है, भगवान का जो अवतरण है, अपीयरेंस, डिसअपीयरेंस, उनके कार्यकलाप वो सब क्या है, वो दिव्य है, वो इन प्रकृति के अंडर में नहीं है। ठीक है। अब दूसरा संदर्भ ये समझना है कि भगवान को यदि हमें प्राप्त करना है, ठीक है, यदि हमें भगवान को प्राप्त करना है तो इन तीनों गुणों के भावों के द्वारा हम उन्हें प्राप्त नहीं कर सकते। ठीक है, मतलब भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति इन तीनों गुणों के द्वारा संभव नहीं है। ये भी, इससे भी हम समझे कि भगवान, मतलब ये एक और अंडरस्टैंडिंग है इसकी कि भगवान इन तीनों गुणों के अधीन नहीं है। अगर भगवान इन तीनों गुणों के अधीन होते तो हम भगवान को इन तीनों गुणों के भावों के द्वारा भी प्राप्त कर सकते हैं, है ना। मतलब एक और अगर हम अंडरस्टैंडिंग स्टेटमेंट के लिए कि भगवान इन तीनों गुणों के अधीन नहीं है, तो एक अंडरस्टैंडिंग तो जो हमने कल चर्चा की कि भगवान जो है उनके जो भी कार्यकलाप है वो दिव्य है, वो इन तीनों गुणों के अंतर्गत नहीं आते हैं, है ना। अब एक दूसरा इसमें संदर्भ, एक दूसरे तरीके से इसको कैसे समझना है कि इन तीनों गुणों के भावों के द्वारा या इन तीनों गुणों के द्वारा हम भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते। अगर प्राप्त कर सकते होते तो कहते ना भगवान सात्विकता के अधीन है या रजोगुण के अधीन है या तमोगुण के अधीन है, कि देखो हम सतोगुण के द्वारा भगवान को प्राप्त कर रहे हैं या रजोगुण के द्वारा या तमोगुण के द्वारा। नहीं, ये तीनों जो है, हाँ, सतोगुण सहायता करता है हमें कृष्ण भावनामृत में स्थित रहने के लिए, आगे बढ़, कृष्ण भावनामृत में आगे बढ़ने के लिए हमें सतोगुण सहायता करता है। लेकिन सतोगुण में भी क्या है, रजो तमो का मिश्रण होता है ना। तो इसलिए अगर हम सतोगुण की भी बात करें तो सतोगुण के द्वारा भी हम भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते, रजोगुण के द्वारा भी नहीं कर सकते, तमोगुण के द्वारा भी नहीं कर सकते। हम केवल शुद्ध सतोगुण के द्वारा ही भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। अब इन तीनों में जो मोस्ट हेल्पफुल है शुद्ध सतों में जाने के लिए, वो क्या है, वो सतोगुण है। ठीक है, तो भगवान श्री कृष्ण इन तीनों भावों के अधीन नहीं है कि हम इन तीनों भावों के द्वारा भगवान को प्राप्त कर सकें। ये एक और तरीका है इसे समझने का। ठीक है, आई होप ये क्लियर है ना, ये पॉइंट भी। ठीक है, अब एक बात समझनी है कि हम 18.20 अभी हम सिर्फ ना 3 श्लोक रीड करेंगे, सिर्फ रीडिंग, हम उसके ऊपर आगे डिटेल में नहीं पढ़ेंगे। 18.20, 21 और 22 इसको केवल हम रीड करेंगे। ठीक है, भाव क्या होता है, सतोगुणी भाव, रजोगुणी, तमोगुणी, अब डिटेल में जाएंगे तो ये तो अपने आप में बहुत बड़ा डिस्कशन हो जाएगा। जिस ज्ञान से अनंत रूपों में विभक्त सारे जीवों में एक ही अभिव्यक्त आध्यात्मिक प्रकृति देखी जाती है, उसे तुम सात्विक जानो। तो सात्विक ज्ञान जब होता है व्यक्ति में, तो वो क्या देखता है कि सभी जीव जिनके बाह्य रूप से अलग अलग आवरण हैं, लेकिन उनको एक ही आध्यात्मिक प्रकृति के रूप में वो व्यक्ति उन्हें समझता है, देखता है। ठीक है, तो ये तो हो गया सतोगुणी ज्ञान। अब देखिए, जैसे जो व्यक्ति हर जीव में, चाहे वह देवता हो, पशु पक्षी हो, जल जंतु अथवा पौधा हो, एक ही आत्मा देखता है, उसे सात्विक ज्ञान प्राप्त है। ठीक है, यदि समस्त जीवों में एक ही आत्मा है, यद्यपि पूर्व कर्मों के अनुसार उनके शरीर भिन्न भिन्न है। ठीक है, तो ये तो क्या है, ये जब सत्वगुण में ज्ञान होता है व्यक्ति के पास, तो उसका जो भाव होता है विभिन्न जीवों को देखने का, वो इस प्रकार से होता है। ठीक है, जस्ट हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद 18.21 देखिए, यहाँ क्या कह रहे हैं भगवान श्री कृष्ण। जिस ज्ञान से कोई मनुष्य विभिन्न शरीरों में भिन्न भिन्न प्रकार का जीव देखता है, उसे तुम राजसी जानो। ठीक है, इसका क्या अर्थ है, वो आत्मा के रूप में जीवों को नहीं देख रहा, वो उनको उनके बाहरी जो शरीर है, जो आत्मा का आवरण है, उसी से ही आइडेंटिफाई कर रहा है, इसीलिए उन्हें अलग अलग रूप में देख रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि उसको क्या है, आत्मा का नॉलेज नहीं है। इस ऐसी स्टेज में क्या होगा, जब व्यक्ति अलग अलग जीवों को अलग अलग रूप में ही देख रहा है और समझ रहा है, तो मतलब वो आत्मा के बारे में तो नहीं जानता, है ना। तो वो, अब यहाँ पर देखो प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं, यह धारणा कि भौतिक शरीर ही जीव है और शरीर के विनष्ट होने पर चेतना भी नष्ट हो जाती है, राजसी ज्ञान है। इस ज्ञान के अनुसार एक शरीर दूसरे शरीर से भिन्न है, क्योंकि उनमें चेतना का विकास भिन्न प्रकार से होता है, अन्यथा चेतना को प्रकट करने वाला पृथक आत्मा न रहे। ठीक है, तो इसमें वो आत्मा के रूप में जीवों को नहीं देख रहा, वो अलग अलग शरीरों के द्वारा ही उन्हें आइडेंटिफाई कर रहा है। ठीक है, तो ये तो
हो गया राजसी ज्ञान। अब इसको डिटेल में आप लोग पढ़ लेना है, या कभी हमें आएगा ही ये किसी न किसी रूप में हमें पढ़ने के लिए, तब हम इसको पढ़ लेंगे। अभी सिर्फ ओवरव्यू की तरह ही हम इसको देख रहे हैं। अब देखिए तमोगुणी, और वह ज्ञान जिससे मनुष्य किसी एक प्रकार के कार्य को जो अति तुच्छ है सब कुछ मानकर सत्य को जाने बिना उसमें लिप्त रहता है, तामसी कहा जाता है। तो अब तमस में जब व्यक्ति होता है, तमोगुणी ज्ञान होता है जब उसके पास, तब उसको क्या है, उसको वास्तविक ज्ञान नहीं होता, उसको सही गलत की पहचान नहीं होती, वो बिल्कुल निकृष्ट कार्य में लगा है और उसी को वो क्या है, सब कुछ मान रहा है, अपना सर्वस्व मान रहा है। ठीक है, तो ये ज्ञान हो गया तामसी ज्ञान। अब देखो इसमें समझने की क्या बात है, अब भगवान जो है वो हर एक जीव के हृदय में विराजमान है। सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो मत्त स्मृतिर ज्ञानम अपोहनम च, याद है ये 15.15, मैं समस्त जीवों के हृदय में विराजमान हूं और मुझसे ही ज्ञान, स्मृति और विस्मृति उत्पन्न होती है। सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो मत्ता स्मृतिर ज्ञानम अपोहनम च, तो क्या भगवान यहाँ क्या कह रहे हैं, मैं सभी के हृदय में विराजमान हूं और मुझसे ही रिमेम्बरेंस मतलब स्मृति, किसी चीज को याद रखना, नॉलेज ज्ञान, और फॉरगेटफुलनेस विस्मृति किसी चीज को भूल जाना, ये सब क्या है, ये भगवान से ही आते हैं। ठीक है, तो ये जो सात्विक भाव है, अब जो हमने बात की सात्विक, राजसिक और तामसिक, ठीक है, तो सात्विक भाव, राजसिक भाव और तामसी भाव, ये सब क्या भगवान से उत्पन्न होते हैं, क्योंकि तीनों गुण क्या है, वो भगवान की एनर्जी है ना। अब हम जीवात्मा को, आपने वो वाला आई होप वो वाली वीडियो आपने सुन ली होगी कि हम यहाँ पर भौतिक जगत में फंसे हैं, तो फ्री विल का क्या, एक वीडियो मैंने शेयर की थी ना, तो फ्री विल वहां पर हमारे लिए क्या है कि वी आर फ्री टू एसोसिएट, जिस गुण को हम अपने फ्री विल के अनुसार एक तरीके से समझे कि चूज करते हैं, तो उसके अनुसार हम एसोसिएशन, उसके लिए हम फ्री हैं। आपने वो वीडियो देख ली थी, तो भगवान ने क्या है कि हमें वो तीनों गुणों से संबंधित क्या सारी फैसिलिटीज यहाँ प्रोवाइड की हुई हैं, क्योंकि भौतिक जगत में सारी चीजें क्या तीन गुणों में है। अब हमारे पास ये फ्री विल है कि हम किस गुण के साथ हम संपर्क में रहना चाहें, और उसी के अनुसार हमारी मनोवृत्ति जो है वो डेवलप होती है। ठीक है, तो अब अगर हम 18.20, 21, 22 की बात करें, वहां पर सतोगुण में ज्ञान, रजोगुण में और तमोगुण में ज्ञान, इसकी बात हो रही है, उसको आप ये वाले श्लोक से कनेक्ट कीजिए। तो ये भी जो सतोगुणी ज्ञान है, तमोगुणी ज्ञान है या रजोगुणी ज्ञान है, ये वास्तव में ये उत्पन्न जो हो रहा है ना, वो भगवान से हो रहा है। हृदय में बैठे हुए भगवान श्री कृष्ण ही जीवों को वो ज्ञान जो है वो प्रदान करते हैं, सतोगुणी ज्ञान, तमोगुणी, रजोगुणी, डिपेंडिंग ऑन कि उसकी क्या फ्री विल है उस इंडिविजुअल की। ठीक है, और सतोगुणी ज्ञान भगवान किन जीवों के हृदय में उत्पन्न करते हैं, जो इस भौतिक संसार से मुक्ति पाना चाहते हैं, क्योंकि सतोगुण ही हमारी ये पहली सीढ़ी होगी जिससे कि उसको सही गलत की पहचान और वेदों का ज्ञान लेने की क्षमता, और आगे प्रोग्रेस करके शुद्ध सतों में जाने का मार्ग, वो उसको सतोगुण से ही उसकी क्या है, सतोगुण से ही उसकी शुरुआत होती है, वो पहली सीढ़ी है। ठीक है, तो जो इस संसार से मुक्ति पाना चाहते हैं, जो वास्तव में ज्ञान लेना चाहते हैं, सही गलत की पहचान जानना चाहते हैं कि क्या सही है क्या गलत है, कैसे कार्य हमें करने चाहिए, कैसे कार्य नहीं करने चाहिए, शास्त्र में क्या कह रहे हैं, उन्हें कैसे फॉलो करना चाहिए, और ब्रह्म जिज्ञासा कि हम कौन है, ये प्रकृति कौन है, भगवान कौन है, हमारा क्या आपस में संबंध है, तो सारे वो जो क्वेश्चन है ना, वो सब क्या है, जब सतोगुण में होते हैं तभी वो सब जो नॉलेज है ना, उन प्रश्नों से संबंधित जो आंसर्स है उसको हम समझ सकेंगे। तो जब हम मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, जब हम ब्रह्म जिज्ञासा करते हैं, तो भगवान हमारे हृदय में बैठ करके हमें सतोगुणी ज्ञान प्रदान करते हैं। परंतु यदि हम इंद्रिय तृप्ति करना चाहते हैं, तो भगवान हमारे हृदय में बैठ करके राजसी ज्ञान उत्पन्न करते हैं, हमें राजसी ज्ञान प्रदान करते हैं। ठीक है, और अगर हम निष्क्रिय रहना चाहते हैं, क्योंकि एक जो बहुत प्राइमरी गुण मोड ऑफ इग्नोरेंस का है, वो क्या है, आलस्य, निद्रा है ना, निष्क्रियता। तो अगर हम कुछ नहीं करना चाहते हैं, ना हमें कोई ब्रह्म जिज्ञासा है,
हम तो बस आलस्य में और पागलपन में रहना चाहते हैं। मतलब डिस्टर्बिंग एलिमेंट्स होती है ना, बेसिकली मोड ऑफ इग्नोरेंस, एक्चुअली पैशन इग्नोरेंस दोनों ही डिस्टर्बिंग है, पर इग्नोरेंस तो टोटली डिस्टर्बिंग हो गई, क्योंकि वहां पर तो फिर जो भी कार्य कर रहा है वो यूजलेस ही कर रहा है ना। या वो निष्क्रिय है, आलसी की तरह बैठा है, आलसी की तरह बैठा है, निद्रा में है, अज्ञानता में है, या कुछ एक्टिविटीज कर रहा है वो बिल्कुल ही क्या है कि विनाशकारी है, एक तरीके से उसके अपने अस्तित्व के लिए विनाशकारी है ना। तो अगर हम निष्क्रिय रहना चाहते हैं तो भगवान हमारे अंदर तमोगुणी ज्ञान उत्पन्न करते हैं। तो सतोगुणी भाव या सतोगुणी ज्ञान, तमोगुणी भाव, तमोगुणी ज्ञान, या रजोगुणी भाव या रजोगुणी ज्ञान, जो भी हम इसको जैसे भी हम रेफर करें, बेसिकली ये सब हमें जो भाव है, ये जो ज्ञान है, भगवान हमारे हृदय में बैठ करके प्रदान करते हैं। और यहाँ पर इंपॉर्टेंट टर्म है, देखो, फॉरगेटफुलनेस। तो अगर हम भगवान को भूल जाना चाहते हैं तो देखिए ये भी भगवान, हमारी इस इच्छा को भी भगवान पूरा करते हैं। तो यहाँ पर जितना भी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है विभिन्न भावों का, अब ये जो 3 गुण है ये मिश्रित अवस्था में कार्य करते हैं। तो कोई भी 2 इंडिविजुअल हम देखें, हम ये नहीं कहेंगे कि इनका एग्जैक्टली एक ही समान भाव होगा। मान लो 2 व्यक्ति दोनों सतोगुण में है, तो हम ऐसा नहीं कह सकते कि 100% दोनों का भाव मैच है, नहीं। अब उसमें कितना रजो का रेशियो है, कितना तमो का रेशियो है, तीनों गुणों का कितना रेशियो, उस पर निर्भर करेगा। तो बेसिकली हर एक जीव के अंदर जो भी भाव उत्पन्न होता है, उस भाव का जो सोर्स है वे भगवान श्री कृष्ण है। ठीक है, अब एक और वर्ष हम स्टडी करते हैं। तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयन्ति ते। यहाँ भगवान क्या कह रहे हैं? To those who are constantly devoted to serving me with love, I give the understanding by which they can come to me. ठीक है, अब पहले हमने क्या बात की जब हमने शुरुआत की थी सेशन की, कि भगवान इन तीनों गुणों के अधीन नहीं है। मतलब हम भगवान को इन तीनों गुणों के भावों के द्वारा प्राप्त नहीं कर सकते। तो भगवान को कैसे प्राप्त कर सकते हैं? जब हम इन तीनों गुणों को पार कर जाएं। इन तीनों गुणों को पार कैसे करेंगे? उसके लिए भी जो ज्ञान है और जो बुद्धि है, वे भगवान हमारे हृदय में विराजमान होकर के हमें वो ज्ञान प्रदान करते हैं, जो कि श्लोक 10.10 से आप कनेक्ट कर सकते हो, कि जो भगवान की प्रेमा भक्ति में कॉन्स्टेंटली सदैव भगवान की प्रेमा भक्ति में संलग्न है, उन्हें भगवान वो समझ देते हैं, वो ज्ञान देते हैं, वो बुद्धि देते हैं, जिससे कि वह व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त कर सके। तो यहाँ पर जिस ज्ञान, जिस बुद्धि की बात हो रही है, ये शुद्ध सत्वगुणी ज्ञान की बात हो रही है, और ये आध्यात्मिक बुद्धि की बात हो रही है। अब हमने अगर हम जो सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण के भावों की बात कर रहे थे, उससे संबंधित जो हमें भगवान ज्ञान प्रदान कर रहे हैं, या जो बुद्धि प्रदान कर रहे हैं, जो अंडरस्टैंडिंग प्रदान कर रहे हैं, वो क्या है? वो भौतिक बुद्धि है। और उसमें भी जीव की इच्छा है, इसलिए, ठीक है, क्योंकि भगवान हमसे बहुत प्रेम करते हैं, हमारी सारी इच्छाएं पूर्ण करते हैं। ठीक है, हम अनंत जन्म हम ले चुके हैं, आगे भी अब कितने जन्म हम लेंगे वो डिपेंड करेगा कि हम कितने भगवान के प्रति शरणागत है। पर सभी जीवों की जो इच्छा है उसको भगवान अनंत काल से पूर्ण कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम अब इच्छा रखते हैं कि हमें भगवान को प्राप्त करना है, हमें सदैव भगवान की सेवा में संलग्न रहना है, तो वहां पर जो भगवान हमें, मतलब उस अवस्था में जब भगवान हमें ज्ञान प्रदान करते हैं, वो क्या है? शुद्ध सतोगुणी ज्ञान। ठीक है, कृष्ण भावनामृत का ज्ञान। और इसी कृष्ण भावनामृत के ज्ञान के द्वारा, इसी शुद्ध सतोगुण अर्थात कृष्ण भावनामृत के भाव के द्वारा ही हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो भगवान श्री कृष्ण इन तीनों भाव, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, इसके अधीन नहीं है, यद्यपि ये तीनों भाव भगवान श्री कृष्ण से ही आए हैं। ठीक है, और यहाँ आज जो हमने बात की वो किस संदर्भ में करी? कि भगवान को इन तीनों गुणों के द्वारा हम बांध नहीं सकते, हम प्राप्त नहीं कर सकते, परंतु केवल प्योर डिवोशनल सर्विस कृष्ण भावनामृत के द्वारा ही हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अब ये जो हमारा वर्ष है ना 7.12, अब यहाँ पर ये कंप्लीट हुआ। ठीक है, अब किसी का प्रश्न तो बताइए। आई होप क्लियर था आज जो हमने डिस्कशन की। ठीक है, अब हमारा ये जो चैप्टर है, चैप्टर 3, इसके सारे वर्सेस हो गए हैं। ये देखो लास्ट जो वर्स है ना वो 7.12 ही था। ठीक है, अब हमारा जो नेक्स्ट हम पड़ाव है चैप्टर 4, इसको हम इसकी रीडिंग शुरू करेंगे। आप कोई प्रश्न है तो बताइए, अदरवाइज 15 मिनट हम चैप्टर 4 पे रीडिंग कर लेते हैं, फिर हम सेशन क्लोज कर देंगे।
नो क्वेश्चंस? ठीक है, फिर स्टार्ट करें हम चैप्टर 4।